Student, here I am going to explain you the different graphs. First graph or first that is the diagram, that is the impedance triangle. Okay, तो impedance triangle को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम VR की डायरेक्शन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं और VL माइनस XC इस तरह से आता है जो LCR सर्किट में आता है आपका, ये बेसिकली किसके लिए इम्पिडेंस ट्राइंगल? LCR सर्किट के लिए। तो ये VR हो गया और VL माइनस BC VR से 90 डिग्री एंगल पे होता है जो हमने पिछले डायग्राम में देखा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट E होता है और E का VR से जो फेज़ एंगल आता था वो पाई आता था, क्योंकि यही I की डायरेक्शन होती थी और यही VR की डायरेक्शन होती थी। तो E और VR के बीच का फेज़ एंगल पाई। ठीक है, अब अगर हम इसको IR ले लें और इसको IXL माइनस XC ले लें, ठीक है, तो यही ट्राइंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इम्पिडेंस ट्राइंगल में। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल में फिर ये हो जाएगा XL माइनस XC और ये हो जाएगा R। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि VL माइनस BC जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? IXL माइनस IXC और VR जो होता है वो I इंटू R होता है। तो अगर ये हमारा ट्राइंगल है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो यही सेम ट्राइंगल हमारा किसके लिए होगा? इम्पिडेंस के लिए होगा। So this will be XL minus XC and this is R, and this is the phase angle between R and Z, and this is the resultant which is known as impedance. अब यहाँ इस ट्राइंगल से अगर हम इम्पिडेंस निकालें तो वही फॉर्म आएगी निकल के जो हमारा फॉर्मूला आया था LCR सर्किट में इम्पिडेंस का, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और इस वाले ट्राइंगल से अगर हम नेट EMF निकालें तो वही फॉर्मूला आएगा जो हमारा LCR में आया था, E इज इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस BC होल स्क्वायर एंड कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू I √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये जो E बाय I था वो किस में कन्वर्ट हो गया? Z में कन्वर्ट हो गया ना यहाँ, E बाय I दैट विल बी Z। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम हो गए। और अगर हम फेज एंगल निकालेंगे तो फेज एंगल क्या आएगा? tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये था इम्पिडेंस ट्राइंगल। Now if we draw the variation of the XL, XC and R with respect to the frequency of the AC source, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई FL होता है, F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर हम F की वैल्यू को AC सोर्स में वैरी करते जाएं तो हमें XL, XC और R का ग्राफ कैसा मिलेगा? तो आपको पता है कि XL होता है 2 पाई FL, यानी XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अगर है, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो अगर हम F को वैरी कराएंगे तो XL का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ऐसे ही आपको पता है कि XC इज इक्वल टू होता है 2 पाई FC, यानी XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, कर्व्ड एंड डिक्रीजिंग। ओके, और देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ F ऑन दी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास F का कोई वेरिएशन आता ही नहीं है, तो F को वैरी करने से R की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब अगर हम इन तीनों को LCR सर्किट के लिए ड्रॉ करें तो कैसा आएगा ये ग्राफ? ये देखो, this is what this we have taken R, XL and XC, here we have taken F। तो ये वाला ग्राफ किसका हुआ? XL का हुआ, रिजम्बल कर रहा है। ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए हुआ? XC और F के लिए हुआ। एंड दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट R। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट आपको दिखा जहाँ पे XL और XC क्या हो गए? इक्वल। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर XL और XC की वैल्यू कोइंसाइड करती है और दोनों इक्वल हो जाते हैं, और उस कंडीशन को और उस फ्रीक्वेंसी को जिस पर ये दोनों इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड दिस कंडीशन एट विच XL become XC in LCR circuit is known as resonance in LCR circuit। ओके, तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जहाँ XL और XC क्या हो गए? इक्वल हो गए। और अगर XL और XC इक्वल हो जाएंगे
तो इम्पिडेंस हमारी मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है इम्पिडेंस। तो जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, ठीक, तो ये पूरा फैक्टर 0, देन जेड इज इक्वल टू वॉट, जेड इज इक्वल टू आर ओनली। ओके, यानी सर्किट की जो इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस है, वो क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो ये देखिए सर, इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट की जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू आर, यानी मिनिमम हो जाएगी और पूरी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। ओके।